सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन। सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, होप सो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9th का छोटी सी जो एक पोयम है विंड, जो सुब्रमण्य भारती जी ने लिखी है, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसका लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझेंगे, थीम समझेंगे, मैसेज समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके। Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. So basically यहाँ पे हम एक wind जो है उसको wind को symbolize करा गया है किस चीज़ से? डिफ़िकल्टीज से, चैलेंजेस से, जो हमारी लाइफ में आते रहते हैं। ठीक है, विंड को हमने सिम्बलाइज करा है चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स। ठीक है, पोएट जो है वो ये बोल रहे हैं कि विंड से वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि विंड प्लीज थोड़ा सॉफ्टली आओ, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ना हो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। अगर आप आ रहे हो, विंड आ रही है, तो आप विंडोज के जो शटर्स है उसको तोड़ो मत, पेपर्स को मत फाड़ो। ठीक है, डोंट थ्रो द बुक डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ के ऊपर बुक्स रखी हैं उस चीज़ को फेंको मत। There, look you what you did, you threw them all down. But तुमने क्या किया? इतनी ज़्यादा तेज़ आया। विंड जो होती है बेसिकली, हमें इसमें पोएट में ये बताया गया, पोएट ने ये बोला है कि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। विंड इज सो मच स्ट्रॉन्ग, और जब वो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना, वो क्या करती है? वो डिस्ट्रक्ट करती है, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो स्ट्रॉन्ग विंड इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। कैसी होती है ये? डिस्ट्रक्टिव होती है नेचर में। तो पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि जो विंड है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, सटल होनी चाहिए। इट मीन्स जो भी हमारी एडवर्सिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, वो हमारे ऐसे होने चाहिए कि आए और गए। हमें उससे कुछ मतलब ज़्यादा, इतना ज़्यादा वीक हमारे को अपने आप को नहीं शो करना है कि हम लोग हैंडल ही नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स को। तो वो ये बोल रहे हैं कि विंडोज़ के शटर्स को आप मत तोड़ो, पेपर्स को स्कैटर मत करो, फाड़ो मत। देयर और जो बुक्स हैं उसको भी आप मत गिरो शेल्फ पे से। एंड ये सारी चीज़ें क्या हैं? वीक थिंग्स हैं, जो तेज़ हवा से, तेज़ तूफान से क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं, फट जाती हैं चीज़ें, है ना। सो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। एंड उसके बाद आप बारिश भी लेकर आए। एंड यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन। पोकिंग फन यानी मेकिंग फन ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ के बारे में मजाक बना रहे हो, तो उस चीज़ का मतलब होता है पोकिंग फन। एंड वीकलिंग्स का अर्थ है वीक थिंग्स। जितनी भी ये वीक थिंग्स है ना, शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटरिंग ऑफ द पेपर एंड बुक्स जो हैं, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे फेजेस ऐसे आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, जब हम लोग क्या करेंगे? ऐसी चीज़ों को फेस करेंगे। और अगर हम वीक रह के उस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो हम कभी भी वो चीज़ फेस नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ हमेशा फिर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती रहेंगी। हमारे को उस प्रॉब्लम्स को, जितनी भी हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स हैं या एडवर्सिटीज़ हैं, सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, उसको टैकल करना आना चाहिए। अगर हम टैकल ईजिली कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हाँ, हम लोग उस चीज़ को फेस कर सकते हैं। हम लोगों को डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको ये समझाया गया है। नेक्स्ट, होप सो आपको पोकिंग फन और वीकलिंग्स का अर्थ पता चला होगा। ट्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स। क्रम्बलिंग वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ पे है हर चीज़ का डिस्ट्रॉय कर देना। अगर वीक चीज़ें हैं, है ना, तो वो क्या कर रहा है? घर भी, हमारे जितने भी घर हैं, कच्चे घर हैं या जो भी है, वो चीज़ क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। डोर्स जो हैं वीक हैं, वो टूटते जा रहे हैं। वुड्स हैं, राफ्टर्स हैं,
ये भी हमारे डिस्ट्रॉय हो रहा है, बॉडीज एंड इवन लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स ऑल्सो। तो जो हमारे पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी आ जाए, डिफिकल्टीज आ जाए, हमारे को फेस करना आना चाहिए। और जो विंड है, विंड गॉड है, वो विनोज कर रहा है। विनोज का मतलब आपने पता है, विनोअर आपने देखा होगा, जो हस्क, जो वीट होता है उसमें से वो हस्क को निकालता है, छानता है ना, तो विनो कर रहा है और फिर उसको क्रश आउट कर रहा है हर चीज को। तो ये चीज़ पोएट बताना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो हमारे को फेस करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग हस्क को निकाल रहे हैं वीट में से, उसी तरीके से अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाएं, टैकल करना सीख जाएं, तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ही रहेगी, है ना, वीक वीक थिंग्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट, ही वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम, बट पोएट जो है वो नहीं सुन रहा जो भी आप चीज बोल। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें ये बोला गया, पोएट ये बता रहे कि हम लोग विंड को तो नहीं कह सकते ना कि आप स्ट्रॉन्ग मत रहो, सटल रहो, सॉफ्ट रहो, बट हम अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आए हम लोग उसको, टफेस्ट ऑफ ऑल जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, उसको हम फेस कर सकें। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग होम्स को बनाएं, डोर्स को फॉर्मली ज्वाइन करें, मतलब हमारे बॉडी को हम लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग रखें कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हमारी बॉडी फिजिकली फिट है, स्ट्रॉन्ग है फेस करने के लिए। एंड हमारा जो माइंडसेट है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है हम लोग, कि हमारे लाइफ में कितनी भी हार्डशिप आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, उसे हमें टैकल करना इजीली आता है फिर। ठीक है, practice to form the body, make the heart steadfast, do this when the wind, और हमारे को विंड को दुश्मन नहीं बनाना है, फ्रेंड बनाना है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हमें ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, नॉट एट ऑल। हमारे को ये चीज़ सोचनी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी फ्रेंड्स है, जो हमारी हर लाइफ की स्टेज पर आएंगी। अभी आप देखो, नॉर्मल से हम एग्जाम्पल लें, छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जब स्कूल जाने लगता है तो उसको लगता है कि स्कूल जाना है यार, क्यों जाना है ना। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें लगता है कि स्कूल लाइफ खत्म हो रही है, अब ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी, है ना। फिर कॉलेजेस में है, करियर का है, हर चीज़ का प्रेशर होता है। तो वो स्टेजेस होते हैं ना जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखते हैं, हर चीज़ को टैकल करना सीखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब जो विंड है वो क्या करता है, जितनी भी हमारी वीक फायर्स होती है उसको ब्लो आउट करता है ना, एंड ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। अब जितनी भी हमारी स्ट्रॉन्ग फायर्स है उसको रोर करवाते हैं, फ्लरिश इन द सेंस कि वो उसको और उकसाता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। बट अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स और हमारी एडवर्सिटीज़ है उसे डील करना सीख जाएंगे तो हमारे को लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। हमें लगेगा कि हाँ, फ्रेंड्स ही तो है, कभी ना कभी तो आना ही था। हर स्टेज के हर लाइफ की स्टेज पे हमारे को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, बस फर्क इतना होता है कि हम लोग उससे कैसे टैकल करते हैं। अगर हम एकदम सोच के जा रहे हैं कि हाँ हमारा प्रॉब्लम है, क्या करा जाए, सोचने से कुछ नहीं होगा। जस्ट वी हैव टू बी सटल, सॉफ्ट, ताकि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम इजीली उसे फेस कर सकें। जितनी भी हमारी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको इजीली हम फेस कर सकें। ओके, सो बेसिकली इस पोएम का थीम था क्या? इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोएट है वो विंड से बात कर रहे हैं, और विंड को डिनोट करा गया है किस चीज़ से? डिफिकल्टीज से, चैलेंजेस से। द पावर ऑफ विंड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड। जो विंड की पावर है उसको हमने देखा कि वो कितनी आसानी से हर चीज़ डिस्ट्रॉय करता जा रहा है ना। एंड द पोएट सेज दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव, है ना। पोएट ने क्या बताया कि जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव है। यूज सम कलर, अदर कलर, ओके, डिस्ट्रक्टिव है। He has linked the destructive power of the wind
विद द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। अब ये जितनी भी डिस्ट्रक्टिव पावर्स है, डिस्ट्रॉइंग थिंग्स है, उसको किस चीज़ से लिंक करा गया है? हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज से, चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से। एंड सेज दैट द वीक पीपल ब्रेक्स डाउन। अब नॉर्मली एक नॉर्मल सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है सबका कि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा वीक है ना, तो वो क्या कर सकता है? वो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा ओ माय गॉड कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी ना, वो लिटरली फेस नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। हमारे को इस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि हम लोग आने वाले टाइम में अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे आने वाली चैलेंजेस हैं, उसको ईजिली हम फेस कर सके अच्छे से, है ना। एंड द वीक पीपल ब्रेक डाउन। वीक पीपल क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। एंड जो स्ट्रांग पीपल होते हैं वो और निखर कर आते हैं। फिर जितने भी स्ट्रांग पीपल्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से दिखाते हैं कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं, वी कैन फेस दिस हार्डशिप और द प्रॉब्लम। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड बी मेंटली टफ। मेंटली हमारे माइंड में ऐसा सेट होना चाहिए कि हम लोग हर चीज़ से टफ हैं, हम कुछ भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि हम उसे डील ही ना कर सकें। एंड फिजिकली स्ट्रांग, अगर हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो कोई भी हार्डशिप आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम इजीली उससे टैकल कर सकते हैं। अ वीक पर्सन ब्रेक डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग। एक वीक पर्सन जो है वो वीक बिल्डिंग की तरह टूट जाता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम या फिर चैलेंज फेस करना पड़े। एंड crumbles, वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्स अवर फ्रेंड्स। और यही सारी सिचुएशंस को, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, टैकल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हमें क्या बनाना है? अपना फ्रेंड बनाना है। क्लियर हुआ? होप सो मैसेज भी आपको समझ आ गया होगा, पोएम क्या देना चाह रही है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज समरी। अभी हमने थीम पढ़ा, हमने पोएम पढ़ी, बहुत कुछ हमें समझ आया कि क्या है इस पोएम में, है ना। तो अब समरी की बात करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड। जो फर्स्ट स्टैंजा था हमारा, फर्स्ट पार्ट था, वो ये बता रहा था कि विंड के क्या क्या एक्शंस थे। क्या क्या एक्शंस थे उसमें? हम्म, बताओ बताओ, क्या क्या एक्शन थे? स्कैटरिंग, स्कैटर ऑफ द पेपर। स्कैटर का मतलब क्या होता है? पेपर को तोड़ कर देना, फाड़ देना, है ना। एंड और क्या थे? ओके, नेक्स्ट इज शटर ऑफ विंडोज, उसे ब्रेक करना, है ना। शटर्स था, स्कैटरिंग था पेपर का। तो ये सारे एक्शंस बताए गए हैं विंड के इधर, इस वाले फर्स्ट स्टैंजा में। द पोएट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली। पोएट क्या कहता है कि विंड जो है वो सॉफ्टली आए, सटल में आए, ताकि जितनी भी चैलेंजेस और वो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इजीली डील कर सकें उससे। He requests the wind not to break the shutters of the window। वो रिक्वेस्ट करता है विंड से कि प्लीज हमारे जो विंडोज के शटर्स हैं उसको तोड़ो मत, है ना। और नॉट टू स्कैटर द पेपर, पेपर्स को मत फैलाओ, ना तो बुक्स को आप फेंको शेल्फ पे से। बट क्या करता है विंड? विंड सारी बुक्स को फेंक देता है, पेजेस को फाड़ देता है। एंड द पोएट सेज दैट द विंड क्रिएट्स अ मॉकरी ऑफ द वीकलिंग्स। मॉकरी मतलब उसका मजाक बनाता है वीक थिंग्स का। पोएट बताता है कि जो विंड है वो क्या कर रहा है? मजाक बना रहा है। पोकिंग फन पढ़ा था ना हमने। वीकलिंग्स का मजाक बना रहा है, मॉकरी कर रहा है। ब्रिंग डाउन फ्रेल्स हाउसेस, हाउसेस को तोड़ रहा है, क्रम्बल कर रहा है डोर्स को, राफ्टर्स को, एंड इवन वीक हार्ट्स को। सो इट क्रशेस एवरीथिंग, वो सारी उन चीज़ों को क्रश आउट कर रहा है जो बहुत ज़्यादा वीक है। द पोएट एडवाइज अस टू बी स्टे स्ट्रांग। पोएट हमारे को क्या बोलते हैं कि हमारे को स्ट्रांग रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। ओनली देन कैन वी सेव अवर सेल्स फ्रॉम द विंड। और हम तभी अपने आप को विंड से बचा सकते हैं, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज से बचा सकते हैं। Thus, the poet wants to convey that nobody cares for the weak। पोएट ये बताते हैं कि कोई भी वीक लोगों की
वीक थिंग्स की केयर नहीं करता, कोई नहीं करता। इवन विंड भी जो है ना वो किसकी साइड पे है, स्ट्रॉन्ग थिंग्स की साइड पे है। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमारे को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चाहे कितनी भी हमारे को लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, हमारे को सक्सेसफुल होने में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उस चीज़ को ओवरकम करके सक्सेसफुल पर्सन बनना है, चैलेंजेस को फेस करके। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।